अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से जो एमडी कैट कंडक्ट करवाया गया था उसमें क्या क्या मसाइल सामने आए और स्टूडेंट्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और उसका क्या हल है और कब आपका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की जानिब से, और इसका क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट यूएचएस का क्या होगा आफ्टर ऑल द आस्पेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस को ओपन कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर की थी उसमें स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस दिखाई दे रहे थे और उनका कहना था कि मैडम आप एक दो एमसीक्यूज़ की या कुछ एमसीक्यूज़ की बात कर रही हैं कि आउट ऑफ सिलेबस थे, तो हमारे एमसीक्यूज़ इससे ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस थे और स्टूडेंट्स के जो हैं वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ कुछ डिफरेंट ही दिखाई दिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो बात थी, मैंने आप लोगों के तमाम जो कमेंट्स थे उनको रीड आउट किया और उसके बाद मैंने आपको पहले दिन भी यही कहा था कि आप जब कमेंट सेक्शन के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे उसके बाद ही हमें अंदाज़ा होगा कि पेपर के अंदर क्या क्या मसाइल थे, क्योंकि पेपर आप लोगों ने दिया था, पेपर हम लोगों ने पर्सनली जाकर नहीं दिया था। मैंने पहले भी आपसे यही कहा था और अब भी आपसे यही कहूँगी कि जो जो मसला आपको लगता है आप लोगों का था तो आपने वो कमेंट सेक्शन के अंदर या आप किसी भी सोर्स के ज़रिए आप जो है वो बताएं कि आपके क्या क्या इश्यूज़ थे। आया आपके जो क्वेश्चंस थे आउट ऑफ सिलेबस वो 2-3 थे या आपके वो 15-20 थे, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि हमें अंदाज़ा हो सके। अब कल काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि मैडम आप 2-3 क्वेश्चंस की बात कर रही हैं, हमारे तो 10-15 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। स्टूडेंट्स, मैंने जो फीडबैक स्टूडेंट्स से लिया था, स्टूडेंट्स ने यही फीडबैक दिया था, पेपर वॉज वेरी ईजी, ठीक है, और उनका कहना था 2-3 क्वेश्चंस में ही कोई हमें मसला सामने आया है। तो मैंने आपके साथ वही आपके साथ शेयर किया कि अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो आप लोगों ने कल जैसे कि बताया कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, उनका जो है वो ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए या कुछ होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो हैं हमारा चैनल आप लोगों के लिए ही बना हुआ है, आप लोगों की आवाज़ आगे पहुंचाना ही हमारा काम है, ठीक है। आपका जो मसला होता है आप कमेंट सेक्शन में उसको हाईलाइट करें और इंशाअल्लाह ताला आप देखें कि आपके लिए हमारे चैनल के थ्रू हम ज़रूर आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता सालों में भी स्टूडेंट्स के चाहे रिकंडक्ट का मामला हो या स्टूडेंट्स के एमडी कैट के डिले के हवाले से कोई अपडेट हो या स्टूडेंट्स का कोई भी इशू हो जेन्युइन, उसके लिए हमारा चैनल हमेशा आप लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहा है और इंशाल्लाह ताला आगे भी उठाता रहेगा। तो आप लोगों का जो अब भी मसला है, जो कंसर्न्स है, आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं एंड देन इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों की आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचा सकूं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स का कहना था कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थे जिसमें उन्होंने मेंशन जो कि वो 10-15 थे। अब आप लोगों ने फिर इसको भी वैलिडेशन इसकी करनी है कि वेदर ये इतने ही नंबर थे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के या नहीं। तो हर बच्चा अपना राय ज़रूर दे, ठीक है, ताकि हमें फिर जब ज़्यादा बच्चे एक ही बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसका मतलब है कि उस पॉइंट के अंदर जो है वो सदाकत है, तो आपने वो लाजमी बताना है। अच्छा, उसके बाद मैं आपके साथ जो अपडेट शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से जो एमडी कैट 2024 का 30 दिसंबर को कंडक्ट करवाया गया था, उसमें स्टूडेंट्स को डिफरेंट कंसर्न्स दिखाई दिए हैं, जिसमें डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया बहुत कम था, जिससे बाकी स्टूडेंट्स जो प्रोविंस के हैं उनके लिए जो है वो उनका जो है वो एक उनके साथ ज़्यादती होगी कि उनके साथ पेपर मुश्किल उनसे लिया गया, डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया ज़्यादा था, जबकि अब के स्टूडेंट्स का डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया जो है वो बहुत ही कम था। डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया एक आपका नॉर्मल होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब ही यही होता है कि कंपटीशन होता है सबका और उसमें जो है वो compete करना होता है, तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टी होनी चाहिए। लेकिन इस एग्ज़ाम के अंदर जो 30 दिसंबर को कंडक्ट करवाया गया था उसमें डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया बहुत कम था और स्टूडेंट्स ने आसानी से पेपर सॉल्व कर लिया।
बहुत से बच्चों के 190 से ऊपर नंबर आने के चांसेस हैं और बहुत से बच्चों ने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया है कि की के अकॉर्डिंग उनके 190 195 प्लस मार्क्स आए हैं। तो इससे मेरिट जो है वो उस पर अफेक्ट पड़ेगा। बाकी यूएचएस के स्टूडेंट्स का भी जो है इससे कंसर्न खड़ा है, क्योंकि उनका मेरिट इससे जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है और करता है, तो इस वजह से उनको जो है वो कंसर्न्स हैं। अब ये तमाम कंसर्न स्टूडेंट्स ने सामने रखे हैं और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मुशावरत करेगी और उसके बाद जो भी कंसर्न्स हैं दोनों जो पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से इस पर जो है वो नेगोशिएशन की जाएगी और इसका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात करें तो स्टूडेंट्स का कहना है कि स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए जो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, जबकि जो स्टूडेंट्स बाकी प्रोविंसेस के हैं उनका कहना है कि ये उनके साथ ज़्यादती होगी, कि उनके साथ जो एग्ज़ाम उनसे लिया गया उसमें डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया ज़्यादा था और इस एग्ज़ाम के अंदर डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया ना होने के बराबर था। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के अंदर या आपका जो है वो 1 या 2 दिन के अंदर मैक्सिमम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट जो है वो ऑफिशियल अनाउंस कर देगी और देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक जो है ये मामला चल रहा है स्टूडेंट्स का और जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स का, और जो भी इसमें डिस्क्रिपेंसीज थी उसको जो है वो उस पर निगोशिएट किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज़ हैं, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है और इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपने चैनल के थ्रू जितना हमारा जो कोई हम कर सकेंगे वो करेंगे और आपकी जो आवाज़ है वो आगे पहुंचाएंगे। तो स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सिंध के स्टूडेंट्स, केपीके के स्टूडेंट्स, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई आप अपडेट्स अपने एमडी कैट के हवाले से लेना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इससे पंजाब का क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट कितने तक जाएगा आपका, वो जो है वो 94 तक जो है वो लाजमी जाने का चांस है। इससे जो है वो कम मुश्किल ही है कि दिखाई दे। तो स्टूडेंट्स, फर्दर इस पर डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। होप्स हो कि वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।